खान साहब के साथ जो है इंशाल्लाह इकट्ठे या निकाला या जमान पार्क इंशाल्लाह आएंगे। चीफ जस्टिस मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने जो है खान साहब की बेल जो है मंजूर किए हुए है, तो अब मैं देखूंगा कानून की जो मैं पासदारी देखूंगा, कानून की मैं ताकत देखूंगा कि इंशाल्लाह जिस तरीके से खान साहब की अब रिहाई जो है अमल में लाई गई है, तो इंशाल्लाह इसी तौर पे हम अपने पाकिस्तान तरीके साहब के वर्कर्स को साथ लेकर इस्तकबाल के कानून के पासदार लोग हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर उसके पास कोई रिटर्न वगैरह है अदालती जजेस की तरफ से, कानून की तरफ से, तो फिर ठीक है। अगर ये ऐसे ही हरबे इस्तेमाल करते हैं जिस तरीके से उन्हें 9 मई की तरह जो है ये ड्रामे रचाया हुआ है ये तकरीबन 2-3 माह में, तो इसी तरह हम पाकिस्तानी अवाम अगर ये गैर कानूनी तरीक़ाकार को तरगीब देते हैं तो फिर पाकिस्तानी अवाम भी इस कानून का कोई एहतराम नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये जिम्मेवार लोग पाकिस्तान की कानून का एहतराम नहीं करते तो फिर हमारा क्या काम, क्या हम इस कानून का एहतराम करें। आप तो आमिर फारूक पे बड़ी तनकीद करते थे, लेकिन आज उन्होंने फैसला आप ही क्या कि मैं सुना नहीं भाई, अगर है कोई मनसब के साथ कोई अपने जो है तरीका अपने ठीक तरीके से यहाँ पे अपने मनसब की तौकीर खुद रखते हैं तो फिर हमें कोई इतराज़ भी नहीं है, लेकिन एतराज़ करना किसी पे जो है किसी के फैसले पर तामीरी तनकीद करना ये पाकिस्तानी अवाम का राइट है, ये हक है। और इंशाल्लाह जैसा ये होगा कोई हमें नज़र आएगा तो हम अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच पे हम आज़ाद है, हम इंशाल्लाह करेंगे। कहा जा रहा है कि खान साहब को दोबारा सैफर में गिरफ्तारी के लिए अटक में जो है FIA की टीम रवाना हो चुकी है, गालबन पहुंच चुकी है, इसके बारे में कोई इतलात है आपको? इतलात अगर है भी ना, मैंने पहले बता दिया कि अगर कोई हमें वो कानूनी तरीके से कोई नोटिस वगैरह दिखाते हैं तो फिर हमें कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि हम आईन और कानून के पाबंद लोग हैं। अगर ऐसा नहीं है और कोई अपना गुंडागर्दी राइज करने की कोशिश करते हैं तो फिर उस गुंडागर्दी को हम दूसरे के जूते के नुक पर रखते हैं। आप जाएंगे यहाँ से? हाँ जाएंगे, आप हाँ अटक में जाएंगे इंशाल्लाह। की टीम अटक रवाना होगी यहाँ से? हाँ अभी थोड़ी देर जो है कोई रवाना हो गई है, कोई अभी जो आर्डर जिस साहब की तरफ से जो आर्डर इशू होना है ना, तो इस तरह हम थोड़ा इंतजार करते हैं, जैसे ये आर्डर मिल जाए ना तो फिर इंशाल्लाह हम इकट्ठे जाएंगे। देखो ये जो केस है ना ये क्रिमिनल है और ये हमने फाइल की एक एप्लीकेशन फाइल की है और ये एप्लीकेशन हमने फाइल की आफ्टर द कन्विक्शन। अपील अभी पेंडिंग है और सिर्फ हमारी एप्लीकेशन लगी हुई फॉर सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस एंड रिलीज। जब कोर्ट कहे कि अलाउड, इसका मतलब हो गया जजमेंट अलाउ हो गई एंड यू विल बी रिलीज्ड। अब इसमें दो राय नहीं होती, पहले वाले में गलतफहमी नहीं थी, वो ऑब्वियसली कोर्ट ने कहा था अलाउड, बट कोर्ट का मतलब था आपकी एप्लीकेशन मैंने अलाउ कर दी, किस टर्म्स में मैंने अलाउ कर दी वो मैंने ऑर्डर में लिखा है। तो आन एंड आप ऐसे ऑर्डर आते रहते उसका कोई इशू नहीं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है तो बस ये हो गया और रिलीज इंशाल्लाह ताला हो जाए। अच्छा गौर साहब ये बता दीजिए कि क्या सज़ा मुअत्तली के बाद नाअहली जो है वो इंटैक्ट रहेगी? देखिए नाअहली के जो ऑर्डर किया है इलेक्शन कमीशन ने, इस अदालत ने नाअहली का ऑर्डर नहीं किया था और नाअहली इस अदालत के सामने भी नहीं की, न ट्रायल कोर्ट ने की थी। नाअहली का एक नोटिफिकेशन किया हुआ इलेक्शन कमीशन में, अब मैं समझता हूँ कि वो आर्टिकल 63(1)H का नोटिफिकेशन कभी भी पहले नहीं हुआ है और नहीं ये ऑफेंस ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड है। मॉरल टर्पिट्यूड दूसरे केसेस होते हैं, इसी तरह नॉन डिक्लेरेशन वाले केसेस मॉरल टर्पिट्यूड में नहीं आते। अगर वो नहीं आते मॉरल टर्पिट्यूड में तो हम अदालत में उसको चैलेंज करेंगे और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला वो जजमेंट वो जो नोटिफिकेशन है वो भी सेटिस्फाइड हो। अच्छा अभी इतलात ये आ रही हैं कि इमरान खान को साइफर केस में 15 अगस्त की गिरफ्तारी उनकी जो है वो डाल दी गई थी, क्या उनकी लीगल टीम के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है? नहीं, जहाँ तक मेरे इल्म में तो हमारे पास कोई ऐसी इतला नहीं आई, न खान साहब की किसी रिप्रेजेंटेटिव के पास आई है कि उसको गिरफ्तार किया गया है, तो अभी तक तो नहीं किया गया। थैंक यू। देखो ये जो केस है ना ये क्रिमिनल है और ये हमने फाइल की एक एप्लीकेशन फाइल की है और ये एप्लीकेशन हमने फाइल की आफ्टर द कन्विक्शन। अपील अभी पेंडिंग है और सिर्फ हमारी एप्लीकेशन लगी हुई फॉर सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस एंड रिलीज। जब कोर्ट कहे कि अलाउड, इसका मतलब हो गया जजमेंट अलाउ हो गई एंड यू विल बी रिलीज्ड। अब इसमें दो राय नहीं होती, पहले वाले में गलतफहमी नहीं थी, वो ऑब्वियसली कोर्ट ने कहा था अलाउड, बट कोर्ट का मतलब था आपकी एप्लीकेशन मैंने अलाउ कर दी, किस टर्म्स में ये खान साहब के साथ जो है इंशाल्लाह इकट्ठे या निकाला या जमान पार्क इंशाल्लाह आएंगे। चीफ जस्टिस मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने जो है खान साहब की बेल जो है मंजूर किए हुए है, तो अब मैं देखूंगा कानून की जो मैं पासदारी देखूंगा, कानून की मैं ताकत देखूंगा कि इंशाल्लाह जिस तरीके से खान साहब की अब रिहाई जो है अमल में लाई गई है, तो इंशाल्लाह इसी तौर पे हम अपने पाकिस्तान तरीके साहब के वर्कर्स को साथ लेकर इस्तकबाल के कानून के पासदार लोग हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर उसके पास कोई रिटर्न वगैरह है अदालती जजेस की तरफ से, कानून की तरफ से, तो फिर ठीक है। अगर ये ऐसे ही हरबे इस्तेमाल करते हैं जिस तरीके से उन्हें 9 मई की तरह जो है ये ड्रामे रचाया हुआ है ये तकरीबन 2-3 माह में, तो इसी तरह हम पाकिस्तानी अवाम अगर ये गैर कानूनी
तरीक़ाकार को तरगीब देते हैं तो फिर पाकिस्तानी अवाम भी इस कानून का कोई एहतराम नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये ज़िम्मेवार लोग पाकिस्तान की कानून का एहतराम नहीं करते तो फिर हमारा क्या काम, क्या हम इस कानून का एहतराम करें। आप तो आमिर फारूक पे बड़ी तनकीद करते थे, लेकिन आज उन्होंने फैसला आप ही क्या कि मैं सुना नहीं दूं? भाई, अगर है कोई मनसब के साथ कोई अपने जो है तरीका अपने ठीक तरीके से यहाँ पे अपने मनसब की तौकीर खुद रखते हैं तो फिर हमें कोई एतराज़ भी नहीं है, लेकिन एतराज़ करना किसी पे जो है किसी के फैसले पर तामीरी तनकीद करना ये पाकिस्तानी अवाम का राइट है, ये हक है। और इंशाल्लाह जैसा ये होगा कोई हमें नज़र आएगा तो ये हम अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच पे हम आज़ाद है, हम इंशाल्लाह करेंगे। कहा जा रहा है कि खान साहब को दोबारा सैफर में गिरफ्तारी के लिए अटक में जो है FIA की टीम रवाना हो चुकी है, गालिबन पहुंच चुकी है, इसके बारे में कोई इतलात है आपको? इतलात अगर है भी ना, मैंने पहले बता दिया कि अगर कोई हमें वो कानूनी तरीके से कोई नोटिस वगैरह दिखाते हैं तो फिर हमें कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि हम आईन और कानून के पाबंद लोग हैं। अगर ऐसा नहीं है और कोई अपना गुंडागर्दी राइज करने की कोशिश करते हैं तो फिर उस गुंडागर्दी को हम दूसरे के जूते के नुक पर रखते हैं। आप जाएंगे यहाँ से? हाँ जाएंगे, आप हाँ अटक में जाएंगे फलाह की टीम अटक रवाना होगी यहाँ से? हाँ अभी थोड़ी देर जो है कोई रवाना हो गई है, कोई अभी जो ऑर्डर जिस साहब की तरफ से जो ऑर्डर इशू होना है ना, तो इस तरह हम थोड़ा इंतजार करते हैं, जैसे ये ऑर्डर मिल जाए ना तो फिर इंशाल्लाह हम इकट्ठे जाएंगे। देखो ये जो केस है ना ये क्रिमिनल है और ये हमने फाइल की एक एप्लीकेशन फाइल की है और ये एप्लीकेशन हमने फाइल की आफ्टर द कन्विक्शन। अपील अभी पेंडिंग है और सिर्फ हमारी एप्लीकेशन लगी हुई थी फॉर सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस एंड रिलीज। जब कोर्ट कहे कि अलाउड, इसका मतलब हो गया जजमेंट अलाउ हो गई एंड ही विल बी रिलीज्ड। अब इसमें दो राय नहीं होती, पहले वाले में गलतफहमी नहीं थी, वो ऑब्वियसली कोर्ट ने कहा था अलाउड, बट कोर्ट का मतलब था आपकी एप्लीकेशन मैंने अलाउ कर दी, किस टर्म्स में मैंने अलाउ कर दी वो मैंने ऑर्डर में लिखा है। तो आन एंड आप ऐसे ऑर्डर आते रहते, उसका कोई इशू नहीं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है तो बस ये हो गया और रिलीज इंशाल्लाह ताला हो जाए। अच्छा गौर साहब ये बता दीजिए कि क्या सज़ा मुअत्तली के बाद नाअहली जो है वो इंटैक्ट रहेगी? देखिए नाअहली के जो ऑर्डर किया है इलेक्शन कमीशन ने, इस अदालत ने नाअहली का ऑर्डर नहीं किया था और नाअहली इस अदालत के सामने भी नहीं की, न ट्रायल कोर्ट ने की थी। नाअहली का एक नोटिफिकेशन किया हुआ इलेक्शन कमीशन में, अब सब मैं समझता हूँ कि वो आर्टिकल 63(1)H का नोटिफिकेशन कभी भी पहले नहीं हुआ है और नहीं ये ऑफेंस ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड है। मॉरल टर्पिट्यूड दूसरे केसेस होते हैं, इसी तरह नॉन डिक्लेरेशन वाले केसेस मॉरल टर्पिट्यूड में नहीं आते। अगर वो नहीं आते मॉरल टर्पिट्यूड में तो हम अदालत में उसको चैलेंज करेंगे और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला वो जजमेंट वो जो नोटिफिकेशन है वो भी सेटिस्फाइड हो। अच्छा अभी इतलात ये आ रही हैं कि इमरान खान को साइफर केस में 15 अगस्त की गिरफ्तारी उनकी जो है वो डाल दी गई थी, क्या उनकी लीगल टीम के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है? नहीं, जहाँ तक मेरे इल्म में है तो हमारे पास कोई ऐसी इतला नहीं आई, न खान साहब की किसी रिप्रेजेंटेटिव के पास आई है कि उसको गिरफ्तार किया गया है, तो अभी तक तो नहीं किया गया। थैंक यू। देखो ये जो केस है ना ये क्रिमिनल है और ये हमने फाइल की एक एप्लीकेशन फाइल की है और ये एप्लीकेशन हमने फाइल की आफ्टर द कन्विक्शन। अपील अभी पेंडिंग है और सिर्फ हमारी एप्लीकेशन लगी हुई थी फॉर सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस एंड रिलीज। जब कोर्ट कहे कि अलाउड, इसका मतलब हो गया जजमेंट अलाउ हो गई एंड ही विल बी रिलीज्ड। अब इसमें दो राय नहीं होती, पहले वाले में गलतफहमी नहीं थी, वो ऑब्वियसली कोर्ट ने कहा था अलाउड, बट कोर्ट का मतलब था आपकी एप्लीकेशन मैंने अलाउ कर दी, किस टर्म्स में